दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि प्राणायाम क्या होता है। ये प्राणायाम के बारे में हम लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राण तो एक है, कहा गया प्राण तो एक है, पर इसके उपभाग या डिवीज़न किए गए हैं पंच प्राण के नाम से। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु, इसके 5 डिवीज़न किए गए और शरीर में इसके अलग अलग जगहों पर स्थान होता है। इन वायु का या इनके जो पार्ट हैं इनका अलग अलग स्थान पूरे शरीर में डिवाइड किया गया है। इसके बारे में तो चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि प्राणायाम है क्या। तो अगर हम प्राणायाम की संधि विच्छेद करें तो कहा जाएगा प्राण प्लस आयाम, यानी अगर संधि विच्छेद करें तो प्राण प्लस आयाम यानी प्राणों का विस्तार। तो प्राणों का विस्तार ही प्राणायाम कहा जाता है। और इसके अगर हम इसको किसी भी तरह के प्राणायाम, ये मुख्तलिफ तरह के तमाम तरह के प्राणायाम होते हैं, पर इसमें 3 बातें मुख्य रूप से हमको अपने जहन में रखनी है। क्या है कि पहले सांस को, जैसे हम लोग इनहेल करते हैं, सांस को इनहेल करना, सांस को एक्सहेल करना, ये तो नॉर्मली हमारा ये 24 घंटे चला ही करता है ये। तो इनहेल और एक्सहेल, उसके बाद क्या होता है कि तीसरा पॉइंट है, इसको हम आपको नाम भी बताते चलेंगे योग में इसको क्या कहा गया। इसे अगर हमने इनहेल किया तो कहलाता है पूरक, और एक्सहेल किया तो रेचक कहलाता है। और एक वर्ड है इसमें कुंभक कहलाता है। तो कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। अब ये 2 तरह का होता है, ये कुंभक भी 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, यानी आंतरिक और बाह्य रूप से। तो सांस को इनहेल किया और उसके बाद सांस को रोक लिया तो इंटरनल कुंभक, और सांस को एक्सहेल कर दिया और उसके बाद सांस को रोक लिया तो ये बाह्य कुंभक। यानी सांस को लेना, सांस को छोड़ना और सांस को रोकना, ये 3 पॉइंट हैं। बहुत ही इसको खास तौर से ध्यान देना है कि कोई भी तरह का प्राणायाम हम कर रहे हैं तो इस पर हमको ध्यान रखना है कि किस तरह से सांसें लेना है, किस तरह से सांसों को छोड़ना है, और कितनी देर हमको सांस को इंटरनली या एक्सटर्नली रोकना है, जो कि कुंभक कहलाता है। यानी पूरक, रेचक, कुंभक। कुंभक के 2 पार्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये प्राणायाम का जो डेफिनेशन है वो ये हुई। अब इसमें तमाम तरह के, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है ना, और नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, कपालभाति को भी प्राणायाम भी कहते हैं, और षटकर्म की यानी जो 6 प्रोसेस हमने शुरू में बताए थे, आंतरिक क्लीनिंग के प्रोसेस, तो ये क्लीनिंग भी करता है और साथ में प्राणायाम भी कहलाता है। इसके अलावा सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, तमाम तरह के प्राणायाम होते हैं जो कि हम आगे सीखते चलेंगे एक एक प्राणायाम के बारे में। अब बात आती है कि ये तो प्राणायाम का जिक्र हुआ, उसके बाद फिर अब बात आती है, आगे चल के हम बात करेंगे ध्यान क्या होता है, कैसे लगाते हैं, किस तरीके से ध्यान लगाना चाहिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ध्यान हम लगाने चलते हैं और ध्यान लगता ही नहीं, तो क्या वजह हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि जैसे अनुलोम विलोम है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात चूँकि चल रही, तो प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम के लिए हम आपको बताते चलते हैं कि क्या करना है। किसी भी साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाना है, चाहे वो आप ज़मीन पर चटाई बिछा के बैठ जाइए, चाहे आप चेयर पर बैठ जाइए, कहीं पर भी। और सुबह में मतलब बिल्कुल जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है उस वक्त के टाइम, या और उससे थोड़ा सा और पहले, इसमें दिशा का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी आसन करते वक्त या प्राणायाम करते वक्त या ध्यान लगाते वक्त ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि दिशाओं का ध्यान रखा जाए। कहा गया पूरब दिशा की ओर जिस वक्त सूरज निकल रहा है उस वक्त अगर हम मुख करके किसी भी प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसमें भी तमाम उसकी वजह होती है। तो सुबह में अगर हम आसन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं तो पूरब की ओर मुख करके, शाम को कर रहे हैं तो बताया गया है ग्रंथों के अनुसार कि पश्चिम की ओर मुख कर लीजिए। उत्तर दिशा में आप कभी भी अपने मुख की ओर मुख को घुमा के कर सकते हैं, और दक्षिण में वर्जित बताया गया, दक्षिण दिशा में अपने मुख को मत रखिए और किसी भी तरह की प्रक्रिया को ना अपनाइए, ये वर्जित बताया गया है।
तो अब जैसे सुबह में उठे, सुबह में उठने के बाद हमने अनुलोम विलोम, पहले तो देखिए इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, जो कि मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूँ आपको, कि कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यानी यम नियम, उसके बाद फिर आसन आता है। अब आसन भी तमाम तरह के होते हैं, वो भी हम बीच बीच में जिक्र करते चलेंगे। तमाम लोगों की क्वेरीज भी हमारे पास आती रहती हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आसन के बाद ये प्रक्रिया है प्राणायाम की, यानी यम नियम आसन फिर प्राणायाम। तो अब जैसे अनुलोम विलोम की बात चल रही है, तो सुबह में उठ गए, सुबह में उठने के बाद जल्दी से फ्रेश हो गए, थोड़ा सा अपना तरोताजगी हो गई, उसके बाद पूरब की ओर मुख करके हम बैठ जाएंगे, चाहे वो ज़मीन पर चाहे चेयर पर। बैठने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जैसे इसमें एक नॉस्ट्रिल को, यानी राइट वाले नॉस्ट्रिल को आपने ऐसे बंद कर लिया अंगूठे से, ठीक है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आहिस्ता आहिस्ता सांस को इनहेल करना है। गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग लेनी है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस को इनहेल करना है, यानी लंग्स जितने ज़्यादा आपके एक्सपैंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, आप इनहेल करें। और फिर इसको बंद करके इसको खोल दिया, लेफ्ट वाले यानी राइट नॉस्ट्रिल को आपने खोला और लेफ्ट को बंद कर लिया, यानी जिधर से सांस को इनहेल किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सहेल कर दें। तो सांस को पूरा एक्सहेल कर दिया। तो जैसे 5 बार आपने राइट वाले को बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से निकाला, फिर इसके अपोजिट कर दिया कि लेफ्ट से लिया और राइट से निकाल दिया। तो ये तो एक प्रक्रिया हो गई सिर्फ ये पूरक और रेचक की। फिर नेक्स्ट स्टेप, जब इसकी आप जैसे 5 बार आपने ऐसा किया, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि उसमें कुंभक भी लगाना, यानी सांस को या रोकना भी है। अब रोकना हमने जैसा कि बताया था एक्सटर्नली और इंटरनली। तो सांस को इनहेल किया, यानी यहाँ पर राइट वाले को हमने बंद किया और लेफ्ट से इनहेल किया। इनहेल करने के बाद आंतरिक कुंभक लगाइए। आंतरिक कुंभक का मतलब जैसे आपने मन ही मन 5 बार काउंट कर लिया और सांस को रोक लिया। जब 5 टाइम्स आपके कंप्लीट हो गए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसी प्रकार से दूसरे नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। एक्सहेल करने के बाद फिर 5 बार काउंट करिए, 5 बार आप फिर रोक लीजिए सांस को। तो जब 5 हो जाए, 5 टाइम्स आपके काउंट हो जाए, उसके बाद ये नॉर्मली सांस ली। फिर दूसरे इसी तरीके से 5 बार राइट नॉस्ट्रिल से लिया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, 5 बार इंटरनल यानी सांस को इनहेल करने के बाद रोका, उसके बाद फिर 5 टाइम्स हमने एक्सहेल कर दिया और फिर सांस को रोक लिया। ये पूरी प्रक्रिया अगर अपनाएंगे तो ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया पूरी होगी। तो जैसे अब शुरू में 5 टाइम्स आप काउंट कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको ग्रेजुअली फिर आप इंक्रीज कर सकते हैं, 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स आप सांस को रोक सकते हैं, तो उसके अपने फायदे हैंगे। तो ये अनुलोम विलोम का पूरी प्रक्रिया हुई। आगे हम दूसरे प्राणायाम का भी जिक्र करते चलेंगे, और आप लोगों की जो भी क्वारीज आ रही हैं, आप लोगों से अपेक्षा है कि आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और जो भी क्वेरीज हैं हमारी आपकी, वो हम 9044849752 जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि आप हमसे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। और किसी भी डिसीज़ के बारे में अगर मुझे पता हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की क्वेरी को समाधान करने का प्रयास करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।